क्या हिकिड़ी नॉलेज जी ॻाल्हि विझां थो कि पंहिंजी जो स्पोर्ट्स है ना, इनमें पूरे पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड कप जो थिए थो या माजूर बचे जो ओलंपिक, इनमें अमिताभ माजूर वधारे एवॉर्ड गिनी आहिनि ने पंहिंजा तंदुरुस्त माण्हू न गिनी सघिया। पहिरीं ॻाल्हि। ॿिजी ॻाल्हि आहे माजूर बचे जी ख़िदमत है ना, ई बहु अजीम कम है जिनकी सोच हिते ये चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो ने पा मुसलमान जी बतौर मुसलमान पंहिंजो कम हर एक लाइ आसानी पैदा करणी ने परेशानी दूर करणी ने जिनके घर हिकिड़ो माजूर बच्चो पैदा थिए थो न त इनजो पूरो घर पहिला जिम्मेदारी रहे थो न। अगर इन तरह जो कोई इदारो बनेलो आहे ने उहो अगर इन माँ पीउ खे इन ते उम्मीद दे रहे थो अचे ॾींहं में कुझु डॉक्टर अगर सारी ॻाल्हि करे तो 50% त उहो मरीज़ ठीक थी नथो। त अगर आई अहिड़ो इदारो खोली ने इनखे अटेंड करो ने इनखे इज़त से करो इन मान मोबो ॾियो गरीब जी मजबूरी नारी ने त डेफिनेटली एडवांटेज ये थिए थो कि उन जे 50% ते वधू उनखे रिलैक्सेशन मेंटल मिले थो। इन जे बाद ये बधे कम दुनिया में फोकस करनि जाऊं था या चओ तो A to Z ने अलिफ से ये करो कोई हिकिड़ो भी कम अधूरो न छॾा भाई ने पाण जॾहिं जो भी कम दुनिया में अल्लाह जी तरफ न निकिरो था न तो पाण आसान लगे तो ने बंदे तरफ न हर कम मुश्किल लगे तो ने मायूसी मुसलमान लाइ आहे ना पूरे पंहिंजे दीन में मायूसी सबक ने डिप्रेशन में ने डिप्रेशन कॾहिं थिए थो जॾहिं जो माण्हू ख़ुदि चाहे थो उहो कमु थिए थो त डिप्रेस न थींदो ने उहो जो चाहे थो उहो अल्लाह नथो चाहे त डिप्रेस थी थो त पंहिंजो हक़ जी जॻह पर डिप्रेस थी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़याल है और मैं IHRA में बल्दिया कैंपस में कोऑर्डिनेटर हूँ। पिछले 3 साल से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। अच्छा, ये आज के कैंप की बात करते हैं। हमने MMC के साथ मिलकर ये एक कैंप अरेंज किया है। IHRA और MMC के कोलैबोरेशन के साथ ये कैंप अरेंज हुआ है जिसमें डिफरेंट डोमेन्स के थेरेपिस्ट मौजूद है। हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद है, स्पीच थेरेपिस्ट, रिमीडियल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। मेन हमारा मकसद ये है कि हम इस लोकेलिटी में बच्चों के साथ क्या मसले मसाइल हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स जो भी हैं या न्यूरो फिजिकल डेफिसिट्स वो भी हैं, उन्हें हम तलाश करके निकालें और उन पे किस तरीके से काम हो सकता है और किस तरीके से बेहतरी की जा सकती है। तो हम उस चीज़ पे आज इस कैंप में काम कर रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास मौजूद है। रौनक इस्लाम स्कूल मौजूद है जिसने अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ वो अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर स्काउट्स की टीम हमारे पास मौजूद है जो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज कर रही हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा, ये बच्चा हमारा जो है इसकी जो प्रॉब्लम थी वो हाथ की थी, जो मतलब ये है कि उसका रिस्ट से लेके और उसके फिंगर्स तक नहीं थे। अब माशाल्लाह इतने अरसे से ये पहनता रहा है और अब इसकी साइज़ का थोड़ा सा मसला इशू आया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी हम ज़रूर इसको करेंगे। तो इसमें जो चेंजेस लानी है और सारी चीज़ें करनी है तो हमारे अनस भाई हैं जो कि इसको देखते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रा कहूँगा इनकी मदद से कि ये ज़रा प्रोस्थेटिक दिखाएं इनको। देखें ये ग्रिप है, ये पूरा हाथ जो है ये इसके अंदर, लेकिन ये इसको हम कहते हैं माइंड कंट्रोल। अब ये माइंड कंट्रोल जो सोचता है बच्चा कि मुझे एक चीज़ उठानी है तो वो चीज़ जो है वो उठाता है। यानी उसके फिंगर्स जो हैं वो अब उसको ग्रिप करते हैं। फिर मतलब ये है कि अभी ऑन है नहीं, बैटरी इशू अभी मतलब कुछ इशू है, लेकिन ये है कि अब कितने अरसे से पहन रहे हैं आप? 1.5 साल, 1.5 साल से ग्रिपिंग है, ग्रिप सही है। अब मतलब चेंजेस आई हैं क्योंकि पहले मैंने देखा था कि इसमें थोड़ी सी इसकी लेंथ भी बड़ी थी, फिंगर्स की भी और सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह अब यह है कि सिर्फ इसका बैटरी का इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें यानी एक इसकी वजह से आदमी ग्रिप कर सकता है। अच्छा, लिखने का क्या सिलसिला है? कुछ पॉसिबिलिटी है कि आप पेन पकड़ के लिख सके? लिख सकता हूँ इससे। मैं साइकिल भी इससे चलाता हूँ माशाल्लाह, और दूसरे काम भी कभी कभी इससे करता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह बच्चे को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है और एक कोशिश है कि किसी तरह ऐसे बच्चे जिनकी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। स्पीच थेरेपी असेसमेंट बेसिकली जिन बच्चों को बोलने में इशू होते हैं तो उसकी असेसमेंट की जाती है। कुछ की स्टटरिंग होती है, कुछ के एरर्स होते हैं कि वर्ड्स नहीं निकलते किसी के, तो फिर हम उस पर काम करते हैं। जो सुन नहीं पा रहा पहले तो हम उसका हेयरिंग टेस्ट करवाएंगे। हेयरिंग टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह के, एज वाइज
डिपेंड होता है कि कौन सा टेस्ट किस बच्चे पे अप्लाई होगा। फिर उसका हेयरिंग एड लगता है, उसके बाद फिर उस बच्चे की स्पीच पे काम किया जाता है। साउंड से स्टार्ट करते हैं हम, बेसिकली साउंड्स करवाते हैं, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जिस तरीके से हम हॉस्पिटल में जाते हैं उस तरीके से जैसे डॉक्टर साहब को हम नंबर लेते हैं डॉक्टर साहब का, जैसे स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, उस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करा है जैसे वहाँ पर वो करते हैं। बाकी माशाल्लाह से अच्छा ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि जिस तरीके से कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता है जो बीमार है, तो उसके लिए अच्छा है जो है ना ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा करम है। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे आज तकरीबन 14 साल हो गए हम लोग कंटिन्यू नए से नए प्रोजेक्ट लाते हैं, ठीक है। अगले महीने भी हमने क्या ये दोबारा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सोच में इसलिए आया, हमने इनको एक जगह भी दी है, वो अपने तरीके से बना। माजूर बच्चों को जब हम देखते हैं किसी के, तो हमारे बच्चों पे हमें वो आता है कि देखो अल्लाह ताला ने किस हमारे बच्चों को देखो और उनके बच्चों को। इस तरीके से अल्लाह ताला की सबसे बड़ी बात ये होती है, अल्लाह ताला किसी के नसीब में अगर अज़र लिखता है ना तो उसका इसका निगाह बनाता है। तो इसी तरीके से हमने, ज़ाहिर बात है कि ये हमारे सारे साथी हैं जो भी हैं, गाजियानी साहब, रज़ाक भाई, ये सबसे मिलके हमने ये काम को आगे किया है। और मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी तकरीबन पूरा हिस्सा है। हम अपनी जगह भी इनको दे रहे हैं, इनके साथ ये जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिले हुए हैं, जो कुछ बनाएंगे वो बनाएंगे, मगर इनकी मदद यहाँ तक इस ग्राउंड तक हम कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह करेंगे। और अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे अच्छा काम ले। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने कहा स्पोर्ट्स गाला अगर हम सेहतमंद नॉर्मल बच्चों का भी करने जाएं तो एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो स्पेशल हों उनके लिए तो एक बड़ा इम्तिहान है कि उनको लाना, उनकी सब चीज़ें मैनेज करना, वो सारी चीज़ें उनकी इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल काम है। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स माशाल्लाह हमारे यहाँ एक ऐसा इदारा है कि वहाँ इलाज मुआलजे की दीगर सहूलियात बहुत अच्छे तरीके से मुहैया की जा रही हैं और मुनासिब पैसों में ये काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ गरीब और नादार मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी वहाँ से हो रहा है। अच्छा, ये मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स और IHIR का ये 8वां कैंप सेंटर है जो खुलने जा रहा है, और इसके लिए काफ़ी इन्होंने प्लानिंग की है और काफ़ी अरसे से इसकी सब चीज़ें जारी थी। और इन्होंने कोशिश की है कि इस इलाके के कम से कम यहाँ काफ़ी बड़ी सराउंडिंग में 10 किलोमीटर की ऐसी आबादी है जिसमें गुलशन इकबाल, नाज़माबाद, फेडरल बी एरिया, यहीं अवेयरनेस वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, जिनको सेंसिटिव होते हैं, जिनके बच्चों की सेहत की फ़िक्र होती है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होगी। और अल्लाह करे ये इन्होंने जो सोचा है अल्लाह ताला वैसे इनको कामयाब करे ताकि इस इलाके के लोगों के मसाइल हल हों। मेरा मौक़िफ़ तो बड़ा सिंपल है। हम लोग चाहते हैं, अल्लाह ताला ने एक हदीस कुदसी है कि लोगों को लिए आसानी पैदा करो। तो हमारा मकसद ये है कि हम ये जो भी हम क्लिनिक करते हैं, कैंप करते हैं, वो कैंप नहीं होता। जैसे उमूमी तौर पर कई लोग कहते हैं कि जो आमतौर पर मेडिकल कैंप होते हैं हल्ला गुल्ला कैंप होते हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल्ला गुल्ला नहीं होता। आपने वीडियो में देखा होगा सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, वो प्रोफेशनल साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपिस्ट, एजुकेशनर्स और सब टाइप के प्रोफेशनल, फिर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि बच्चे को पहले स्क्रीन किया जाए, बच्चे के मसाइल को समझा जाए। एक पूरा फॉर्म हमारा फिल होता है जिसमें हर डॉक्टर, हर ग्रुप अपना अपना नोट डालता है। इस नोट के बाद फिर हम लोग, हमारी टीम पूरी बैठेगी अगले हफ्ते में, वो मार्क करेगी और फिर इन पेरेंट्स को सेंटर में बुलाया जाएगा। इन्हीं बच्चों को लेकर हमें ट्रेन करना होता है, हम ट्रेन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये कि इनके पेरेंट्स भी ये फील करते हैं कि उनको जो स्पोर्ट्स में बच्चा आ जाता है वो खुद ब खुद उसमें मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। जब फिज़िकली उसकी जो मतलब ये कि ग्रोथ होगी तो नेचुरली इसके साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी होगी। तो बहुत से ऐसे बच्चे जो कि क्रॉलिंग करते थे, वो स्पोर्ट्स को सिर्फ देखते हुए, यानी क्रॉलिंग करते हुए वो वहाँ बिठाया जाता था हमारे स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन क्या है कि वो देखते देखते वो खड़े हो गए, क्योंकि वो उनको है कि हम भी खड़े हों। जैसे बच्चे को नहीं देखते आप, छोटा बच्चा होता है, क्रॉलिंग करता है, फिर वो जब दूसरों को देखता है चलते हुए तो वो भी खड़े होने की कोशिश करता है। सेम यही कंडीशन है। तो इन बच्चों को थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह
अपने बच्चों को हैंडल करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारी थेरेपीज़ के अलावा पेरेंट्स को घर पर काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक मेहनत घर पर नहीं करेंगे, वो 40 मिनट का होता है, 40 मिनट का एक सेशन होता है, लेकिन पेरेंट्स जो है अपने तौर से घर पे काम करवा सकते हैं, उठाना बैठना करना, कोई चीज़ देना, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो घर पे कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज़ वो ज़रूर यानी कि अपना अपना किरदार अदा करें। ಈ जो डी हली रे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स કરીને ई गोल्डन डेज इन ने असांखे इन तरह जो विज़न असांजे डोनर्स जी तरफ से मिले थो कि जी ई शोबे में कम करो, ई इन तरह जी फील्ड में कम करो, तो असांजा डोनर असांखे इन तरफ माइल करनि था। पछी असांजी हिकिड़ी बहुत ज़बरदस्त टीम है जो इनके आखिर तक उन्हीं ने कोई कम छेड़े थी, तभी आखिर तक उन्हीं ने कम के मुकम्मल भी करे थी। अज जो कैंप जो इनकाद है वो रजिस्ट्रेशन अमल जो आगाज़ है, जो कि असां अगस्त 5 अप्रैल 2026 में IHR के साथ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स मिली ने जो ज़हनी जिस्मानी माजूर बच्चे जो सेंटर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने वो खोली है, तो उनके रजिस्ट्रेशन जो अमल जो आगाज़ से थी चुकी है। बहुत वही तादाद अज पंजे उन बच्चे जी जो कि CP चाइल्ड की तरह इन वो उनके जो रजिस्ट्रेशन थी है। इंशाअल्लाह ये जो कम आए इनके आखिर तक मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने IHR अंजाम तक पहुँचाना।